हाँ भाई इधर ध्यान दो। देखो आज ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक आपका चल रहा है, उस ट्रांसफार्मर के टॉपिक में हमने ट्रांसफार्मर के 3 लेक्चर आपने ले लिए, 3 क्लास आपकी हो चुकी है, ठीक है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक तक जाने से पहले आप उन तीनों वीडियो को जरूर देखें, तब जाके आपका ट्रांसफार्मर ये है आपका क्लियर होगा, ठीक है, कुछ समझ में आएगा। तो आज ट्रांसफार्मर जो पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक है, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो ट्रांसफार्मर है इनका क्लासिफिकेशन 5 प्रकार से किया जाता है। कितना? 5 प्रकार। वर्गीकरण के आधार पर अगर देखा जाता है तो ट्रांसफार्मर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार, ठीक है। अब 5 प्रकार के कौन कौन से हैं ये ध्यान देना है। देखो, नंबर 1 आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर नंबर 1, बात समझ में आई? नंबर 1 है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। नंबर 2 फेज की संख्या के आधार पर। फेज की संख्या के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर कितने होते हैं, क्योंकि हमने पॉलीफेज सिस्टम पढ़ा है। पॉलीफेज सिस्टम, सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, 6 फेज, इस तरह से हमने जो पॉलीफेज सिस्टम में हमने सिंगल फेज और 3 फेज का हमने बात की थी। तो आपके जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर आपके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, फेज की संख्या के आधार पर, ठीक है। नंबर 3 है आपके कोर की संरचना। कोर की संरचना के आधार पर। नंबर 3 हो गए। पहला आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, दूसरा फेज की संख्या के आधार पर, तीसरा कोर की संरचना के आधार पर। 3 क्लियर हो गए। नंबर 4 है आपकी शीतलता के आधार पर। शीतलता के आधार पर। शीतलता का मतलब होता है कूलिंग, ठंडा। ट्रांसफार्मर को ठंडा करेंगे तो कैसे किया जाता है? ठंडा करने के आधार पर अगर देखें तो आपके ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। बात क्लियर है? नंबर 4 तो ये हो गए। नंबर 5 आवाज नहीं। नंबर 5 जो आपका है ट्रांसफार्मर, वो आउटपुट क्षमता के आधार पर। बात समझ में आई? तो ये आपके ट्रांसफार्मर होते हैं 5 प्रकार। जो ट्रांसफार्मर होते हैं वर्गीकरण के आधार पर ट्रांसफार्मर को 5 प्रकार में विभक्त किया गया है। जो आपके पहला है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, दूसरा
कोर की फेजों की संख्या के आधार पर, तीसरा कोर की संरचना के आधार पर, चौथा शीतलता के आधार पर, पांचवा आउटपुट क्षमता के आधार पर। ठीक है, आउटपुट क्षमता क्या है? तो यहाँ से आपको ये पांचों ट्रांसफार्मरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पूछता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। अब कहाँ कैसा क्वेश्चन आप करते हो, कैसा आपको कोई करता है, तो इसका जवाब आपको क्या देना है। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। ठीक है, जिनमें से आपको कौन कौन से होते हैं याद होना चाहिए। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर, तीसरा फेज के आधार पर, चौथा शीतलता के आधार पर, पांचवा आउटपुट क्षमता के आधार पर। अब देखो क्या इनके भी कुछ भाग होते हैं, ये भी आपके प्रकार के होते हैं। ये आपका मैंने आउटपुट वोल्टेज के आधार पर किया था, ये आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं। देखो ये आप इनका प्रकार देखते हैं, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जिसको आप कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मैं इसको TF लिख रहा हूं बस। ठीक है, स्टेप अप जो वोल्टेज को अप करता है। ठीक है, दूसरा है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात क्लियर है? तो आपके आउटपुट वोल्टेज के आधार पर पूछता है कि आपके जो वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब क्या होता है? सामान्य से उच्च करना, सामान्य वोल्टेज से उच्च वोल्टेज करना स्टेप अप कहलाता है। स्टेप डाउन सामान्य वोल्टेज से कम करना स्टेप डाउन कहलाता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है फेज की संख्या के आधार पर। आपसे पूछ ले कि फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये भी बताना है कि ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन सा? नंबर 1 जिसको आप कहेंगे सिंगल और 3 फेज। ठीक है, दूसरा इसको एक इस तरह से एक लिख के, ये फाई का ये चिन्ह होता है, ये सिंगल फेज का होता है। ठीक है, सिंगल फेज। दूसरा 3 फेज, 3 फेज जिसको आप 3 फेज कहते हैं। 3 लिखना और इस तरह से फाई का चिन्ह बनाना, इस तरह से 3 फेज होता है। तो आपको ये फेज की संख्या के आधार पर भी आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, सिंगल फेज और 3 फेज। पूछूंगा, ध्यान रखना भाई। अब आता है कोर के आधार पर। कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर आपके कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये आपको देखना है। देखो ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कोर के आधार पर भी ट्रांसफार्मर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक तो होता है सेल, सेल के प्रकार, सेल प्रकार। ठीक है, दूसरा कोर के प्रकार, तीसरा बेरी प्रकार, बेरी के प्रकार। ठीक है, तो कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर आपसे पूछ सकता है कि कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सेल टाइप, कोर टाइप और बेरी टाइप। ठीक है, टाइप का मतलब प्रकार होता है। ठीक है, तो कोर टाइप कोर के प्रकार के आधार पर और सेल के आधार पर और बेरी, ये 3 होते हैं आपके पास। अब इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि एक एक को पढ़ेंगे। इन्हीं को पढ़ना ही आपका ट्रांसफार्मर का चैप्टर है। ये पूरा जिनको पढ़िए, जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, इन्हीं को ही पढ़ना है हमें, सबको इन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, अब आता है शीतलता के आधार पर। देखो शीतलता के आधार पर ट्रांसफार्मर आपके कितने प्रकार के होते हैं?
4 प्रकार के। कितने होते हैं? 4 प्रकार। सबसे पहला होता है प्राकृतिक शीतलता के आधार पर। पहला तो प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, आपका जो ट्रांसफार्मर है आपने रखा हुआ है और वो ऑटोमेटिक प्राकृतिक का जो मॉइस्चर है, जो हवा है, इसी से ठंडा हो रहा है, वो प्राकृतिक है। जो जनरली जो छोटे ट्रांसफार्मर है ना, जो आपके गली मोहल्लों में जो लगे होते हैं, ये आपके क्या है? प्राकृतिक। बात समझ में आई? प्राकृतिक शीतलता के आधार पर। बात क्लियर है? नंबर 2, वायु शीतलता के आधार पर। बात समझ में आई? वायु शीतलता के आधार पर। वायु को मतलब होता है आपने ट्रांसफार्मर को किसी भी अन्य पार्ट से आप उसको हवा दे रहे हैं, जैसे पंखा हो, पंखे आप जाना कभी जीएसएस वगैरह पे, वहाँ पे जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनको एयर दी जाती है, हवा दी जाती है ठंडा करने के लिए, पंखे उसमें लगाए जाते हैं। वो प्राकृतिक जो हवा है, जो नेचुरल जो आपकी चलती है एटमॉस्फेयर में, जो उसी से उससे ठंडा नहीं होती, उसके अलावा भी उसको हम पंखों के माध्यम से उसको तेज हवा देते हैं ठंडा करने के लिए स्पीड से। ठीक है, तो वायु की शीतलता के आधार पर तेज हवा से ठंडा किया जाता है, जिनको उनको कहते हैं हम वायु की शीतलता के आधार पर। ठीक है, ये बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, इनकी तुलना में बड़े होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से कितने कितने इनकी रेंज होती है उसके बारे में हम एक एक को पढ़ेंगे। प्राकृतिक ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, कितनी उसकी रेंज होती है, कहाँ पे कितने वोल्टेज के एरिया तक का काम होता है। ठीक है, इसको कहाँ लगाया जाता है, इसको कहाँ लगाया जाता है। नंबर 4, नंबर 3 आता है आपका ऑयल की शीतलता। क्या बात समझ में? ऑयल भरते हैं, तेल जिसको कहते हैं, खनिज तेल जो होता है भरा जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया था, कंटेनर का जो अंदर जो भरा जाता है वो तेल जो होता है वो आपका खनिज तेल कहलाता है। ठीक है, वो खनिज तेल होता है, उससे हम ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। बात क्लियर है? अगला आता है चौथा, नंबर 4, जिसको जल की शीतलता, जल की शीतलता किया जल की जो शीतलता है, ट्रांसफार्मर को पानी से ठंडा किया जाता है, ऊपर से पानी नहीं गिरा जाता, नहीं उसके तेल में पानी भरा जाता है, ना उसमें पहले पानी भरा जाता है उसके कंटेनर में, ऐसा नहीं होता। आपने रेडिएटर देखा है ना, रेडिएटर, ऐसे ही ट्रांसफार्मर में एक नली होती है, उस नली को ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरह से घुमरा करके इस तरह से उसको, और वाइंडिंग के चारों तरफ उसको लपेट कर इस तरह से पाइप होता है, उसको आउटलेट और इनलेट किया जाता है। एक तरफ से पानी दिया जाता है, एक तरफ से पानी दिया जाता है। वो पानी लगातार चलता रहता है, जैसे इंजन होता है ना, इंजन में पानी एक तरफ से जाता है, एक तरफ निकलता है, गर्म आता है। ठीक है, वो गर्म पानी क्यों आता है? आपने पहले जो इंजन चलते थे पानी वाले, जिनसे पानी खींचते थे, आज भी आटा चक्की वगैरह में जो इंजन काम में ले रहे हैं, बहुत से लोग काम में ले रहे हैं, तो उनके वहां जाके देखना आपको एक पानी की कुंडी मिलेगी, उस कुंडी से पानी आ रहा है, इंजन के पास में देखने छोटा पंखा लगाया जाता है, उस पानी को उठाने के लिए वो पानी आता है और इंजन में चला जाता है। इंजन के अंदर जाने के बाद वो बाहर इंजन से बाहर निकलता है, ठंडा पानी आता है, और जो इंजन में जो गर्माहट होती है, जो हीट उत्पन्न होती है, वो पानी के द्वारा ठंडी हो जाती है, क्योंकि पानी उसके अंदर जाता है। तो पानी जब
हीट जो पानी के संपर्क में आते हैं तो पानी गर्म होता है। कोई भी चीज है, हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ चलता है। हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ, मतलब हाई टेम्परेचर से ठंडे की तरफ। ठीक है, ठंडा हमेशा कोल्ड की तरफ भागता है। इस तरह से ठंडा पानी आता है और वो पानी गर्म करके बाहर दूसरी तरफ से निकल जाता है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर जो होते हैं, हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें इस तरह से एक वाइंडिंग की चार तरफ पाइप लपेटा जाता है। स्टील का पाइप जो होता है इंसुलेटेड रखा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है, और उसमें से पानी एक तरफ से भेजा जाता है, एक तरफ से निकाला जाता है, क्योंकि हीट आपके पाइप से टच होती है और पाइप में से आपका क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। इस तरह से आपको कूलिंग होता रहता है ट्रांसफार्मर। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब आउटपुट क्षमता के आधार पर अगर देखेंगे तो साफ ऊपर लिख दो ना। ठीक है, अब देखो ये आपका आउटपुट क्षमता के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है, इनको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें से एक तो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब अपने आप ऑटोमेटिक। ऑटो कट होता है, मतलब कि एक ही ट्रांसफार्मर होता है, उससे स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, एक ही ट्रांसफार्मर होता है। जैसे आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना, एक ही होता है, उससे आप जितना चाहो उतनी वोल्टेज। अब मैंने आपको वो दिखाया था ना, क्या होता है ड्रीमर। ड्रीमर क्या है? आपका एक ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसी तरह से आपका ध्यान रखना, आपका आउटपुट क्षमता के आधार पर एक तो है ऑटो ट्रांसफार्मर, नंबर 2 है उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। बात समझ में आई? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में ध्यान रखना, ये भी आपके कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। पहला होता है एक तो जिसको हम पोटेंशियल, पीटी लिखता हूं उसको मैं, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफर। ठीक है, लिख लेंगे और बाद में जब पढ़ेंगे वो, जब हम विस्तार इसका पूरा नाम लिख लेंगे पीटी। और एक होता है सीटी। पीटी और सीटी। पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। मैंने कई बार आपको ये नाम बोला भी होगा, सीटी और पीटी। ये पीटी का कार्य होता है हाई वोल्टेज को मेजर करना, सीटी का होता है हाई करंट को मेजर करना। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाने जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट में लिखा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट इसलिए इसका नाम इंस्ट्रूमेंट रखा क्योंकि ये हाई वोल्टेज या हाई करंट को मेजर करते हैं। बात क्लियर है? तो ये आपके ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण के आधार पर हम ट्रांसफार्मर को देखें तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से आपके? आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, फेज की संरचना के आधार पर, फेज कितने फेज का होता है। दूसरा आपका कोर की संरचना के आधार पर। तीसरा शीतलता के आधार पर, ठंडा जो किया जाता है उसके आधार पर। पांचवा है आपका आउटपुट क्षमता के आधार पर। ठीक है, हमने बात की थी जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर भी ट्रांसफार्मर आपके कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? स्टेप अप और स्टेप डाउन। दूसरा हमने बात की थी फेज की संख्या के आधार पर, सिंगल फेज और 3 फेज। तीसरा आपके कोर की संरचना के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका एक तो सेल टाइप होता है, कोर टाइप और बेरी टाइप। 3 प्रकार के होते हैं। आवाज नहीं भाई, इधर ध्यान दो। कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर आपके 3 प्रकार के। उसके बाद हमने बात की थी शीतलता के आधार पर 4 प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक शीतलता के आधार पर, वायु की शीतलता के आधार पर, ऑयल की शीतलता के आधार पर और आपके जल की शीतलता के आधार। जल से ठंडा किया जाता है, ऑयल से ठंडा किया जाता है, वायु से बहुत तेज हवा को हम प्रेशर के माध्यम से अगर देंगे उससे भी ठंडा किया जा सकता है, और एक नेचुरल जो प्राकृतिक हवा जो है उससे भी ठंडा
किया जाता है। आउटपुट क्षमता के आधार पर एक होता है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर और एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर, ठीक है, और एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर भी आपके दो होते हैं, एक पीटी और और एक सीटी। बात क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको आई होप की अच्छी लगी होगी, ठीक है, समझ में आया होगा। और जो वीडियो है आप इसको देखना अच्छे से, गौर से, इसमें बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। इसको यदि अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आपका पूरा ट्रांसफॉर्मर वाला चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आप जब सिंगल फेज पढ़ेंगे, स्टेप अप स्टेप डाउन पढ़ेंगे, शीतलता के आधार पर पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, कौन से होते, वाकई में होते या नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। और जो भी स्टूडेंट इस पर नए चैनल पर, हमारे आर्किटेक्चरल चैनल पर नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। बाय।